शिक्षक साथियों नमस्कार। YouTube चैनल टेक्निकल रामसा में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कोर्स 2 है, घर सीखने का संसाधन कोर्स 2, ज्ञान का खजाना, CM राज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण। दोस्तों, इसके पूर्व हमने प्रश्नोत्तरी पर एक वीडियो बनाया है जिसको आप आई बटन पर ऊपर चेक कर सकते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और नीचे जाएंगे आप, यहाँ दिया है स्व मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी, इसके विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम सीखना शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, कोर्स के सभी भाग पूर्ण करने के लिए बहुत बधाई। आइए अब हम प्रश्नोत्तरी के द्वारा अपने कोर्स की सीख को परखें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कुछ निर्देश दिए गए हैं। इस प्रश्नोत्तरी में कुल 8 प्रश्न हैं। यह प्रश्नोत्तरी अपने कोर्स के शुरुआत में भी की थी। आप कोर्स के सीखने के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दोबारा दें। सभी प्रश्नों को उत्तर देना आवश्यक है। चौथा, सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपके पास कुल 3 अवसर हैं। कृपया प्रश्नों को उत्तर देते समय अपना समय लें, कोर्स की सीख को ध्यान में रखें और फिर अपना उत्तर दें। छठवां, प्रश्नोत्तरी सबमिट करने के पूर्व रिव्यू बटन के माध्यम से उत्तरों को पुनः देखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं प्रश्नों को। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रश्न 1 आ जाता है, फीडबैक देते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे, फीडबैक सकारात्मक और उत्साहवर्धक हो, फीडबैक में लिख कर देना चाहिए। C नंबर, फीडबैक में कई सारे सुधार के बिंदु होने चाहिए। D, फीडबैक में प्रशंसा और सुधार के बिंदु दोनों हो चाहिए। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा A और D इसका है। चलिए अगला दूसरा देखते हैं। सुनीता मैडम ने अपनी कक्षा 6 के विद्यार्थी रोहन को गतिविधि संबंधित निम्न निर्देश दिए हैं। तो जो इसका उत्तर है, तो इसमें से आपको B और D पर विकल्प लगा लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। घर को संसाधन के तौर पर उपयोग करते हुए बच्चों को सीखने की प्रक्रिया सक्रियता में संलग्न करने के लिए प्रकाश सर हर रोज़ बच्चों को कई गतिविधियाँ देते हैं, उस पर आधारित कार्य करते हैं। बस और देखना है। किंतु उनसे कुछ बच्चे दी गई गतिविधियों को समयानुसार पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप प्रकाश सर को क्या करने की सलाह देंगे। तो इसका जो है यहाँ पर इसका हो जाएगा, बच्चों की वर्तमान परिस्थिति और चुनौतियों के आधार पर उन्हें अपने सीखने की गति के अनुसार देने को कहें। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, चौथा नंबर। अभिभावकों से बातचीत करते समय सरिता मैडम ने पाया कि कई अभिभावकों के पास स्मार्टफोन तो हैं, पर उनका उपयोग किसी फोटो खींच या फोटो साझा करना आदि में वे सक्षम नहीं हैं, एवं उनके बच्चे भी कम उम्र के हैं। ऐसी स्थिति में आप सरिता मैडम की जगह होते तो क्या कहेंगे। तो क्या उन्हें सलाह देंगे। तो यहाँ हो जाएगा C नंबर देखना आपको, मेंटर और अभिभावक के बीच समन्वय बनाकर समस्या सुलझाने की सलाह देंगे। तो आपको यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ आपको कर देना है केवल C। अगला प्रश्न नंबर 5 है। रीता मैडम अपनी कक्षा के बच्चों में कहानियाँ को पढ़ा या सुनकर उनकी बेहतर समझ बनवाना चाहती हैं। उन्हें कुछ कहानियाँ घर में जाकर देती हैं, इसको थोड़ा सा देखना है। और कुछ अभिभावकों को फ़ोन में रिकॉर्ड करके भेज देती हैं। आपके हिसाब से उपरोक्त उद्देश्य का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए रीता मैडम को कौन सी गतिविधि करनी चाहिए। तो इसमें जो उत्तर है इसका हो जाएगा, बच्चों से पूछना चाहिए कि वे कहानी के पात्र के जगह होते तो क्या करते।
तो आपको लगा देनी है बी नंबर और आगे चलना है। अगला प्रश्न आ जाता है, राकेश सर 6 नंबर, राकेश सर ने पाया कि उनकी कक्षा के बच्चे अपने स्वास्थ्य और उससे संबंधित आदतों को लेकर गंभीर नहीं हैं और वर्तमान परिस्थितियां यह काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती हैं। एक शिक्षक के तौर पर आप राकेश सर को क्या सुझाव देंगे? यहाँ अभिभावकों को बताना चाहिए। ये 4 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर बी नंबर विकल्प है, अभिभावकों और बच्चों के साथ मिलकर स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों पर गतिविधियाँ करने को कहें। तो इसका आपको केवल बी लिख देना है, तो यहाँ पर सिर्फ बी। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 7 है, बच्चों के काम पर विवेचना द्वारा प्रतिक्रिया देने पर निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही हैं? तो आप इसमें देखना है, विवेचना के दौरान बच्चों को उनके द्वारा किए गए काम की अच्छी बातों और सुधार के बिंदु दोनों बताने चाहिए। बी नंबर, विवेचना करने के दौरान बच्चों को अच्छी और सुधार की बातें बताने के साथ ही उनके कौन से व्यवहार के कारण गलतियां हो रही हैं वह भी बताना चाहिए। तो दोस्तों ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें से आपका ए सही हो जाता है और बी नंबर गलत हो जाता है। तो चलिए विकल्प में हम देखते हैं कि कहाँ पर ये, तो यहाँ पर दिया है ए सही और बी गलत, आपको यहाँ पर लगाना है। इसके बाद आगे जाते हैं और प्रश्न है ये 8वां और अंतिम नंबर, अनीता मैडम ने अपनी छात्रा रिंकू को कुछ नए शब्द और उन पर वाक्य लिखने को कहा। रिंकू ने जब काम दिखाया तो अनीता मैडम ने उसे चेक करके 4 गलत वाक्यों को सुधार कर लाने को कहा। आपके अनुसार अनीता मैडम रिंकू के काम पर और क्या प्रतिक्रिया दे सकती थी? तो यहाँ पर जैसा देख पा रहे हैं इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ ये ठीक रहेगा। काम अच्छा है और कहाँ सुधार अपेक्षित, दोनों बात बतानी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं कि सिर्फ से यहाँ पर आते हैं। और दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यह कोर्स यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले कोर्स में और आगे की बटन दबाते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं टोटल क्वेश्चन 8 है, आंसर 8 है, इसके कुछ भी नहीं किए गए। आप इसको चाहते रिव्यू का बटन दबा करके अभी सभी प्रश्नों के उत्तर को देख सकते हैं और जहाँ गलत है उसको सुधार सकते हैं, अथवा आप सबमिट बटन करके चेक कर सकते हैं कि आपके कितने उत्तर सही हुए हैं। तो दोस्तों थैंक्स। आप देख पा रहे हैं कि 8 में से 8 अर्थात 100% उत्तर सही दिए गए हैं और आप यहाँ पर रीडो के बटन दबाने की आपको आवश्यकता नहीं है और यहाँ से आप एग्जिट हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।